आपके सवाल का जवाब दे। ऐसे ही तो आप लोग अपने इस्लाम को और नीचे धकेल रहे हो। अगर साहिल साहब, चाहते हो। हाँ जी। ये एक मुसलमान आया है, मोहम्मद पागल का बच्चा। जी सर, अनम्यूट करें। क्या नशा उतर गया क्या इसका? इसका नशा उतर गया है। ये वही है मोहम्मद सिद्दीकी, अब नाम से आया मोहम्मद पागल का बच्चा। जी मोहम्मद पागल का बच्चा, बताइए। भाग गया रेले, भाग गया। भाग गया रेले। आज 2-3 पैक एक्स्ट्रा मारा लगता भाई उसने। वो एक और गालियां दे रहा है, एक और आया कोई गालीबाज। लेकिन उसका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अबे यार, थोड़ा सा डिवाइस तो कनेक्ट करके आना साले। हिम्मत तो रख कि तुझे स्ट्रीम में ऐड किया जा सके। बैक स्टेज पे बैठ के क्या गालियां दे रहा है? हिम्मत कर मेरी जान, लेकिन माइक और कैमरा ऑन ये कर। जावेद को तो नहीं गाली दे रहा है, ये जावेद को तो नहीं गाली दे रहा है। पता नहीं किसको दे रहा है वो। पिछवाड़े पे पिचकारी लगाएगा और ठीक करके मैं साबित कर तो देगा। साले की धूगे पर पिचकारी लगाऊंगा और ठीक करके साबित कर दूंगा। भाई लिखना तो सीख ले मेरे भाई पहले। दुगे लिख रहा है, पिछवाड़े को बोलते हैं ये, वो उसको भी ढंग से नहीं लिखा है। यार आज सारे मेंटल केसेस क्यों आ रहे हैं हमारे पास साहिल? बहुत बहुत आए, आज बहुत आए भाई। आज आज साबित हो गया कि आज हमारी जो मेहनत है उससे बेचारे सारे मोमिन जो है ना अभी मेंटल होने वाले हैं। अरे ये अच्छा शिया रियाज है, शिया 786 डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। शिया आया, शिया आया, शिया आया, शिया से बात करेंगे, शिया से बात करेंगे, शिया से बात करेंगे। हकूक अरे सीखे डिवाइस कनेक्ट खुश कर हुआ। यार, डिवाइस कनेक्ट कर। हकूक सीखे एक खुश हुआ। एक नई प्रजाति और आई है साहिल भाई, चैट में घूम रही है, कौन सी वाली? देखो। हाँ, मैं एक चैट पढ़ रही सनातनी हिंदू हूँ, परंतु मैं कहती हूँ इस्लाम धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। उसे तुम जैसे कीड़े मकोड़े कुछ नहीं उखाड़ सकते। और नाम लिखा है शालिनी तिवारी, मोमिन है ये कोई बंदा। अब इनके पास में ये औकात बची है कि हिंदू नाम रख रख के गालियां देते बैठो गाली। मैं इसके कमेंट का थोड़ा तिया पाचा कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। कर दो कर दो। मैं एक सनातनी हिंदू नहीं हूं, परंतु मैं कहता हूं कि इस्लाम धर्म वृक्ष है, और वो भी दुनिया का सबसे गंदा वृक्ष है। सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा चूतिया धर्म है, जिसे तुम जैसे महान लोग नहीं समझ सकते। उसकी पोल खोल रहे हैं। धर्म तो मत बोलो इस्लाम के साथ। मजहब मजहब यार धर्म भी बोल दो, कोई मसला नहीं है। क्या मसला है, बोलने दो। एक अच्छा धर्म होता है, एक बुरा धर्म होता है, बात खत्म। धर्म में बुरा और अच्छा हो ही नहीं सकता ना एडम भाई। क्यों? बुरा क्या होता है? धर्म फिर वही नहीं, वो क्या मतलब? अधर्म हो गया ना। धर्म एक आइडियोलॉजी को मानने को कहते हैं ना। नहीं नहीं, धर्म मीन्स ड्यूटी, और वो अपना क्या बोलते हैं, ये होता है, ये जो पूजा पाठ वे है ऑफ ये लाइफ सब होता है ना। रिलीजन हो गया। धर्म नहीं कहते हैं वे ऑफ लाइफ को। नहीं नहीं, धर्म कहते हैं वे ऑफ लाइफ को। हाँ, वे ऑफ लाइफ को कहते हैं ना धर्म। हाँ, तो देयर इज अ गुड वे ऑफ लाइफ एंड देयर इज अ बैड वे ऑफ लाइफ। बोल सकते हैं, लेकिन वो धर्म का ये खाली वो मीनिंग को इन लोग ने खराब कर रखा है। नहीं भाई धर्म का जी बोले भाई बोले। आपको हाँ क्या धर्म एक्चुअली, हाँ ये एक्चुअली जो धर्म का यूज होता है वर्ड का, इट इज यूज्ड इन द सेंस ट्रूथ, सच्चाई, हक। नहीं, ट्रुथ को धर्म तो नहीं कहते, ट्रुथ को कुछ और कहते हैं हिंदी में यार। एक सेकंड, ट्रुथ को क्या कहते हैं? सत्य सत्य सत्य, हाँ ना। सत्य सत्य तेरा फेवरेट सत्य। हाँ सत्य कहते हैं ना। तो धर्म वे ऑफ लाइफ को, जो मुझे एक बंदे ने कहा था, बताया था, और उसने मुझे डिक्शनरी में भी दिखाया था, इट मींस वे ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो डिक्शनरी उसने मुझे दिखाई थी उसके मुताबिक इट्स अ वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो जी। एक बंदा यहाँ पे ये भी लिख रहा है धर्म इज ड्यूटी। वे ऑफ लाइफ ही हो गया ना, ड्यूटी वे ऑफ लाइफ इज लाइक इक्विवेलेंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो एक अच्छी ड्यूटी है, एक अच्छी वे ऑफ लाइफ है, और एक बैड वे ऑफ लाइफ है। नहीं, धर्म में राइचियसनेस शामिल नहीं है बाय डिफॉल्ट। नहीं, एक्चुअली जहां तक राइटनेस मुझे ही है। पता है। नहीं, राइटनेस ड्यूटी है, ये बराबर है। नहीं यार अमित भाई, हाउ कैन इट बी? एक सिंगल वर्ड के अंदर आप एक ड्यूटी, वे ऑफ लाइफ और राइचियस वे ऑफ लाइफ कैसे ऐड कर सकते हैं? लाइक आप ये कह सकते हैं
कि जैसे आप अधर्मी कहते हैं तो आप भी धर्म साथ में लगा रहे हैं ना, बैड वे ऑफ लाइफ, ठीक है, गलत वे ऑफ लाइफ, ठीक है, और धर्म इज वे ऑफ लाइफ, तो अधर्मी बैड वे ऑफ लाइफ, सो इट्स काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ जो मैं समझाऊं। अदरवाइज जो जो कोई हाँ, तो बंदा बैड वे ऑफ जो लाइफ जो इज ये अधर्म, बैड वे नहीं, ऑफ जो ये लाइफ इज अधर्म, तो उसको अधर्म बोलना पड़ेगा, जो अधर्मी। पूजा पाठ जो पूजा पाठ करते हैं वो एक्चुअली धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म का हिस्सा ड्यूटीज और अपने कर्तव्य, राइटनेस जो है वही है। अच्छा, किसी बंदे के पास डिक्शनरी में इसका मीनिंग होगा तो आके दिखा दे, मैं लर्न करना चाहता हूँ। एनीहाउ जी वापस चलते हैं चलो, यार, फक वो यू गाली एडम बात एक आया दोबारा। भाई, हाँ, फक यू एडम को ले 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 ले। हाँ भाई, भाग भी गया भाग गया। हंसने से। यार ये क्यों भाग गया यार, क्यों, ये कैसे भाग गया, कोई कोई निकाला क्या? नहीं, निकाला नहीं, भाग नहीं गया। नहीं, खुद भाग गया। अरे अब्दुल्ला भाई, क्या यार, हाल चाल? आज आज बहुत बढ़िया भाई। पैरासिटामोल ये सब लेके बैठे, नहीं बैठे पैनाडोल? नहीं, आदत पड़ गई भाई अब। आदत पड़ गई है अभी। आदत पड़ गई है। और यार आदत इस बस इस हाँ हाँ जी। सॉरी यार, पीछे कोई लोग जुड़े हैं यार। अगर कोई बंदा सिर्फ मुझे अपने पास से बताने की कोशिश करेगा तो अपने पास से नहीं बताने का। अगर किसी के पास डिक्शनरी रेफरेंस है और वो स्क्रीन पे दिखा सकता है तो फिर आए, वरना नहीं आए। मुझे डिक्शनरी रेफरेंस चाहिए, मुझे किसी रिलीजियस टेक्स्ट का रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे डिक्शनरी रेफरेंस चाहिए फॉर द वर्ड धर्म एज एन एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग। सो मेक श्योर जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसके पास डिक्शनरी रेफरेंस हो, उसके पास ये ना हो कि जी दिस इज हाउ इट इज। मैं उस वर्ड को एक्सप्लिसिटली एज ए बेस वर्ड मीनिंग समझना चाह रहा हूँ, रिलीजियसली नहीं समझना चाह रहा, बेस वर्ड के तौर पे समझना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई वो ला सकता है तो आए, वरना नहीं आए प्लीज। और टेंटेटिवली आइटम भाई मैं थोड़ा बता सकता हूँ इस बारे में। हाँ लेकिन सर वो आपका बताना होगा ना, वंस अगेन वो डिक्शनरी मीनिंग नहीं होगा, एक्सप्लिसिट डिक्शनरी मीनिंग हाँ, होगा। वो इसलिए मैं टेंटेटिवली बोला मैं। अब्दुल्ला भाई, आप अपनी बात रखे जब तक। एक्चुअली भाई धर्म जो एक्चुअली जो यूज किया जाता है नहीं वर्ड, धर्म के ऊपर इट इज नहीं, अरे धर्म के ऊपर नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप जो नॉर्मल अपना जो टॉपिक चल रहा था वो उस पे फिर आइटम आपसे डिक्शनरी मांगेगा। मैं बोल रहा हूँ अपना जो नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था उस पे बोले आप। अरे भाई मेरे को तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि नाउ अ वैक्यूम इज बीइंग क्रिएटेड। इनका अकाल हो गया भाई मोमिन्स का। धीरे धीरे स्लोली इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ वैक्यूम। अब धीरे धीरे मेरे को लगता है कि मोमिन्स का यहाँ आना मतलब सभी स्ट्रीम्स में आना निग्लिजिबल हो जाएगा भाई। कुछ बचा ही नहीं इनके पास डिफेंड करने के लिए। अच्छा, आज भी जिनसे हाँ भी डिस्कशन हुआ है, आज भी जिनसे डिस्कशन हुआ है, वो न तो उनका कुछ लॉजिकल क्वेश्चन था ना लॉजिकल आंसर था उनके पास। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आपने डिक्शनरी किसने खोली है? आपने खोली है साहिल भाई? मैंने खुली, नहीं आप मैंने देखें। नहीं। हाँ तो ये देखे ना यार, ये दोनों जो मीनिंग आप दिखा रहे हैं ए और बी, हाँ, ये इंडिविजुअल्स। अच्छा, नंबर 1 भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स ड्यूटी फुलफिल्ड बाय ऑब्जर्विंग द कस्टम और लॉ, तो वही हो गया ना। तो बेसिकली कस्टम और लॉ के मुताबिक अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना। तो देयर इज अ बैड कस्टम्स एंड लॉ एंड देयर इज अ गुड कस्टम्स एंड लॉ। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? ये डिक्शनरी हाँ मीनिंग है ना। हाँ, लेकिन इसमें पूजा पाठ और ये भगवान और ये सब नहीं है धर्म नहीं नहीं, अंदर। हाँ नहीं, डजंट मैटर ना। ड्यूटी एंड लॉ की बात हो रही है, शरिया की बात हो रही है। लेट मी ट्रांसलेट इट इनटू अरबिक। शरा के मुताबिक अपनी ड्यूटी फुलफिल करना, राइट? सो इट कैन बी धर्म। ये आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये वर्ड हिंदुस्तान में यूज होता था फॉर एक्सप्लिसिटली एज ए रिलीजियस वर्ड फॉर द बुद्धिस्ट धर्मा। इस चीज पे मैं एग्री कर सकता हूँ, यस, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग तो यही है ना जो आप दिखा रहे हैं। गौरव जी कह रहे हैं धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। ये मानव धर्म है। बहुत शुक्रिया सर गौरव साहब। इसकी ट्रांसलेशन कोई करेगा? आए धर्म इसकी धारण करने ट्रांसलेशन योग्य यानी जिसको तुम अपने अपनाए, अंदर अपनाओ। अपना या इम्प्लीमेंट करे या एक्सेप्टेबिलिटी लेके आए, उसको कहते हैं। साहिल वही तो हो गया ना वो। अब मैं वही तो बताने, यानी सेम चीजें तो कह रहे हैं वो जो मैं कह रहा था कि मैं नहीं मैं गलत कह रहा था।
नहीं, विकिपीडिया पे देखना एडम भाई, मैं आपको लिंक दिया हूँ उसमें डिस्कॉर्ड पे। लेकिन जो अलग आपने है अभी ये। नहीं, धर्म एक्चुअली अलग है, रिलीजन और इससे अलग है। तो मैं रिलीजन को ठीक है साइड पे रख दिया ना, हम्म। शरिया को लेके आ रहा हूँ ना। शरिया यानी कि इस्लामिक लॉ, बेसिकली वर्सेस लॉ, गुड लॉ, नो, बैड लॉ। आप नेचुरल लॉ अलग हो गया और एक मैन मेड जो लॉ है वो अलग हो गया ना। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस्लाम भी तो ये कहता है ना कि वो नेचुरल है, यू नो। लेकिन वो तो इसीलिए बनाया हुआ है। वी नीड, नेचुरल दैट्स द मतलब होल आइडिया, यूनिवर्स दैट्स का द लॉ, होल आइडिया। अपना ये नेचर का, इंसानों का बनाया हुआ नहीं। इसमें कोई भी मतलब ह्यूमन वो है ही नहीं। भाई अमित भाई यही तो कह रहा हूँ। साहिल भाई क्या कहते हैं मुसलमान? अब आग का धर्म जलना है तो ये भी धर्म है। मतलब जिसका जो ड्यूटी है, जिसका जो काम है वो कर रहा है, दैट इज धर्म। नेचुरल इंस्टिंक्ट। हाँ, उसमें उसमें एक्चुअली कैसा है, फिर एडम को क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हु विल डिसाइड कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन। वो डिसाइड ऑटोमेटिक, जो आग है जल रही है तो वो उसका कोई नहीं, वो डिसाइड पर्सन नहीं की कर ड्यूटी सकता ना। आग नहीं ना, की बात नहीं है ना भाई, ह्यूमन इंसान की हर ड्यूटी की चीज बात का, हो रही है ना। हर चीज का वही है। आप समझ नहीं रहे ना। ड्यूटी में ये बात तो अच्छी लगती है ना कि यार हर किसी से अच्छे तरीके से बोलो, बुराई नहीं करो, ठीक है, ये ड्यूटीज तो कॉमन आ गए। लेकिन जैसे ही आप इसे जरा बियॉन्ड जाते हो ना, तो वहां पे चेंज खराब हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो उसके आगे जाके रिलीजन आएगा। ये धर्म का सिर्फ ड्यूटी तक ही है। अच्छा यार ठीक है, ओके, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर किसी दिन